हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आस्क क्लास में। आज की इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान और विज्ञान का हम टेस्ट लेंगे, जिसमें 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा। तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये जो 30 प्रश्न है वो 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला नंबर प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस किस दिन को मनाया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस किस दिन को मनाया जाता है। ए ऑप्शन है 5 जून को, बी ऑप्शन है 22 अप्रैल को, सी ऑप्शन है 16 सितंबर को, डी ऑप्शन है 3 दिसंबर को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस किस दिन को मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 16 सितंबर को, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। दो नंबर प्रश्न है कि काला हीरा किसे कहा जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी कि काला हीरा किसे कहा जाता है। ए ऑप्शन है ग्रेफाइट को, बी ऑप्शन है ग्रेस को, सी ऑप्शन है कोयला को, डी ऑप्शन है मोबिल को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि काला हीरा किसे कहा जाता है। तो काला हीरा कोयला को कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न है कि टेहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है। यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, बी ऑप्शन है उत्तराखंड में, सी ऑप्शन है राजस्थान में, डी ऑप्शन है मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि टेहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है। तो उत्तराखंड में किया गया है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न है कि हीराकुंड बांध है। यहाँ पे आपको बताना है कि हीराकुंड जो बांध है वो कहाँ है। ए ऑप्शन है कर्नाटक में, बी ऑप्शन है तमिलनाडु में, सी ऑप्शन है बिहार में, डी ऑप्शन है उड़ीसा में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हीराकुंड बांध कहाँ है। तो हीराकुंड बांध उड़ीसा में है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न है कि जीवों के लक्षणों को कौन नियंत्रित करता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जीवों के लक्षणों को कौन नियंत्रित करता है। ए ऑप्शन है जीन, बी ऑप्शन है गुणसूत्र, सी ऑप्शन है निषेचन, डी ऑप्शन है कोशिका। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जीवों के लक्षणों को कौन नियंत्रित करता है। तो जीन नियंत्रित करते हैं, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है। यहाँ पे आपको बताना है कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है। ए ऑप्शन है टेलीफोन, बी ऑप्शन है टेलीविजन, सी ऑप्शन है मोबाइल, डी ऑप्शन है रेडियो। तो यहाँ पे आपको बताना है कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है। तो ये आपको पता होना चाहिए, मोबाइल है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न है कि हरित क्रांति का प्रमुख उपज क्या है। ए ऑप्शन है गेहूं, बी ऑप्शन है धान, सी ऑप्शन है गन्ना, डी ऑप्शन है कहवा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हरित क्रांति का प्रमुख उपज क्या है। तो गेहूं है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न है कि सांगपो किस नदी का उपनाम है। यहाँ पे आपको बताना है कि सांगपो किस नदी का उपनाम यानी दूसरा नाम है। ए ऑप्शन है गंगा नदी का, बी ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र नदी का, सी ऑप्शन है सतलज नदी का, डी ऑप्शन है गोदावरी नदी का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सांगपो किस नदी का उपनाम है, यानी किस नदी का दूसरा नाम है। तो ब्रह्मपुत्र नदी का ये दूसरा नाम है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न।
9 नंबर प्रश्न है कि सुनामी का संबंध किससे है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। यहाँ पे आपको बताना है कि सुनामी का संबंध किससे है। ए ऑप्शन है स्थल से, बी ऑप्शन है समुद्र से, सी ऑप्शन है आसमान से, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सुनामी का संबंध किससे है। तो सुनामी का संबंध किससे है ये आपको बताना है। तो सुनामी का संबंध समुद्र से है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि पौधों के मादा भाग को क्या कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि जो पौधों के मादा भाग होते हैं उसे क्या कहते हैं, ये आपको यहाँ पे बताना है। ए ऑप्शन है जयांग, बी ऑप्शन है दल, सी ऑप्शन है पुंकेसर, डी ऑप्शन है अंडाणु। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पौधे के मादा भाग को क्या कहते हैं, तो जयांग कहते हैं, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है। यहाँ पे आपको बताना है कि दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है। ए ऑप्शन है प्रोटीन का, बी ऑप्शन है वसा का, सी ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट का, डी ऑप्शन है क्षार का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है। तो ये प्रोटीन होता है दाल में सबसे अधिक, यानी यहाँ पे जो दाल है वो प्रोटीन पौष्टिक अंश का ये क्या है, स्रोत है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और दाल सबसे अधिक कहाँ पे होता है, मध्य प्रदेश में होता है। तो ये भी आपको साथ में याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न है कि सूखे के लिए जिम्मेवार कारक कौन है। इसमें से आपको बताना है कि सूखे के लिए जिम्मेवार कारक कौन है। ए ऑप्शन है वर्षा की कमी, बी ऑप्शन है भूकंप, सी ऑप्शन है बाढ़, डी ऑप्शन है ज्वालामुखी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सूखे के लिए जिम्मेवार कारक कौन है। तो वर्षा की कमी है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग का झुकाव अधिक होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो स्पेक्ट्रम बनता है उसमें किस रंग का झुकाव सबसे अधिक होता है। ए ऑप्शन है लाल रंग का, बी ऑप्शन है बैगनी रंग का, सी ऑप्शन है नीला रंग का, डी ऑप्शन है हरा रंग का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग का झुकाव अधिक होता है। तो जो बैगनी रंग होता है इसका झुकाव क्या होता है, अधिक होता है। क्यों अधिक होता है, क्योंकि इसका तरंगदैर्ध्य बहुत ही कम होता है। और लाल रंग का झुकाव यहाँ पे सबसे कम होता है, ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। और जो लाल रंग होता है इसका तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है, तो ये भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न है कि दूध में लाई गई क्रांति को क्या कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि दूध में लाई गई क्रांति को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है हरित क्रांति, बी ऑप्शन है नीली क्रांति, सी ऑप्शन है सफेद क्रांति, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दूध में लाई गई क्रांति को क्या कहते हैं। तो दूध में लाई गई क्रांति को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं सफेद क्रांति, यानी यहाँ पे श्वेत क्रांति भी बोलते हैं इसे। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न है कि मानव में भ्रूण का विकास कहाँ होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि मानव में भ्रूण का विकास कहाँ होता है। ए ऑप्शन है गर्भाशय में, बी ऑप्शन है अंडाशय में, सी ऑप्शन है फैलोपियन नलिकाओं में, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मानव में भ्रूण का विकास कहाँ पे होता है। तो गर्भाशय में होता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि बिहार में रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है। यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार में रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन है बिहार में, बी ऑप्शन है केरल में, सी ऑप्शन है राजस्थान में, डी ऑप्शन है कर्नाटक में। यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया है। बिहार में रेल वर्कशॉप कहाँ है, तो जमालपुर में है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। कहाँ है, तो ये है जमालपुर में, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। बिहार में रेल वर्कशॉप कहाँ है, तो जमालपुर में है। जो ये ऑप्शन है ये गलती से यहाँ पे लिखा गया है, यानी यहाँ पे जमालपुर क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। बिहार में रेल वर्कशॉप कहाँ है, तो जमालपुर में है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है। इसमें से आपको पता करना है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है। ए ऑप्शन है बैल,
बी ऑप्शन है शेर, सी ऑप्शन है भालू, डी ऑप्शन है बाघ। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है, तो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है, बाघ है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न की अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध ए ऑप्शन है बढ़ता है, बी ऑप्शन है घटता है, सी ऑप्शन है अपरिवर्तित रहता है, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध पर क्या असर पड़ता है, तो उसका जो प्रतिरोध होता है वो घटता है। इसे आपको क्या रखना है, याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो चालक होता है अगर उसका यहाँ पे ताप बढ़ाया जाए तो उसका प्रतिरोध बढ़ता है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चीनी मिल है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का वो कौन सा राज्य है जहाँ पे सबसे अधिक चीनी मिल है। ए ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन है मध्य प्रदेश, सी ऑप्शन है बिहार, डी ऑप्शन है उड़ीसा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक यानी सबसे अधिक चीनी मिल है, तो ये है उत्तर प्रदेश, जिसे हम लोग यूपी भी बोलते हैं। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न है कि मनुष्यों में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मनुष्यों में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं। ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 3, डी ऑप्शन है 4। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्यों में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं, तो 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि भारत का नारियल प्रदेश किसे कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी कि भारत का नारियल प्रदेश किसे कहते हैं। ए ऑप्शन है केरल को, बी ऑप्शन है गोवा को, सी ऑप्शन है बिहार को, डी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का नारियल प्रदेश किसे कहते हैं, तो कहाँ पे सबसे अधिक नारियल होता है, तो केरल में सबसे अधिक नारियल होता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और मसाला सबसे अधिक कहाँ पे होता है, तो मसाला भी केरल में होता है। और काजू सबसे अधिक कहाँ पे होता है, तो केरल में ही काजू सबसे अधिक होता है। तो ये भी आपको साथ में याद रखना है। भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है, केरल को कहा जाता है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न है कि अंगूर का किण्वन करना एक प्रकार का, ए ऑप्शन है भौतिक परिवर्तन है, बी ऑप्शन है रासायनिक परिवर्तन है, सी ऑप्शन है दोनों है, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो अंगूर का किण्वन क्या है, तो अंकुर यहाँ पे अंगूर का किण्वन रासायनिक परिवर्तन है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि सूती वस्त्र किस पर आधारित उद्योग है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो सूती वस्त्र उद्योग है वो किस पे आधारित है। ए ऑप्शन है कृषि पर, बी ऑप्शन है खनिज पर, सी ऑप्शन है उपभोक्ता पे, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सूती वस्त्र किस पर आधारित उद्योग है, तो ये कृषि पे आधारित उद्योग है। क्योंकि जो सूती का कच्चा माल होता है सूती वस्त्र का, वो क्या होता है, कपास होता है। और कपास कौन उगाता है, तो यहाँ पे किसान उगाता है कृषि करके। तो सूती वस्त्र उद्योग यहाँ पे किस प्रकार का उद्योग है, किस पे आधारित उद्योग है, तो ये कृषि पे आधारित उद्योग है। तो इसे आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि बांगर मिट्टी किसे कहा जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बांगर मिट्टी किसे कहा जाता है। ए ऑप्शन है पुरानी जलोढ़ मिट्टी को, बी ऑप्शन है नवीन जलोढ़ मिट्टी को, सी ऑप्शन है यहाँ पे लेटराइट मिट्टी को, डी ऑप्शन है बंजर मिट्टी को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बांगर मिट्टी किसे कहा जाता है, तो पुरानी जो जलोढ़ मिट्टी होती है उसे हम लोग बांगर मिट्टी कहते हैं। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो यहाँ पे नवीन जलोढ़ मिट्टी होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग खादर मिट्टी कहते हैं। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को यहाँ पे बांगर मिट्टी और नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं, खादर मिट्टी कहते हैं। तो इसे भी आपको साथ में याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्य का जो हृदय होता है वो 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। ए ऑप्शन है 50 से 60 बार,
बी ऑप्शन है 72 से 75 बार, सी ऑप्शन है 100 से 120 बार, डी ऑप्शन है यहाँ पे देखिए 80 से 90 बार। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितना बार धड़कता है, तो 72 से 75 बार धड़कता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर। 26 नंबर प्रश्न है कि भारत की अर्थव्यवस्था का मूल आधार क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत की अर्थव्यवस्था का मूल आधार क्या है। ए ऑप्शन है उद्योग, बी ऑप्शन है कृषि, सी ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, डी ऑप्शन है खनन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत की अर्थव्यवस्था का मूल आधार क्या है। तो भारत की अर्थव्यवस्था का मूल आधार कृषि है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो भारत के पूरे लोग हैं उसके 80% लोग कहाँ पे जुड़े हुए हैं, तो कृषि कार्य में जुड़े हुए हैं। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ए ऑप्शन है लैक्टिक अम्ल, बी ऑप्शन है सिट्रिक अम्ल, सी ऑप्शन है एसिटिक अम्ल, डी ऑप्शन है मेथेनोइक अम्ल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इसमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और दूध और दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। और खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। और मेथेनोइक अम्ल कहाँ पे पाया जाता है, तो जो मधुमक्खियां होती हैं, चींटियां होती हैं, उनमें क्या पाया जाता है, यहाँ पे मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। तो ये भी आपको साथ में याद रखना है। ये देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न है कि मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है। इसमें से आपको बताना है कि मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। ए ऑप्शन है गुजरात, बी ऑप्शन है बिहार, सी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, डी ऑप्शन है पंजाब। तो मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो गुजरात है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। मूंगफली सबसे अधिक कहाँ पे होता है, गुजरात में होता है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ये देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न है कि लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो लौह अयस्क है ये किस प्रकार का संसाधन है। ए ऑप्शन है नवीकरणीय, बी ऑप्शन है अनवीकरणीय, सी ऑप्शन है जैव, डी ऑप्शन है यहाँ पे प्रवाह। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है, तो ये अनवीकरणीय संसाधन है, ये एक दिन खत्म हो जाएगा और इसे हम पुनः नहीं बना सकते हैं। इसीलिए कौन सा यहाँ पे संसाधन होगा, तो ये अनवीकरणीय संसाधन होगा लौह अयस्क। तो यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न है कि नींबू के रस का पीएच मान लगभग कितना होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो नींबू का रस होता है उसका पीएच मान लगभग कितना होता है। ए ऑप्शन है यहाँ पे देखिए 10, बी ऑप्शन है 2.2, सी ऑप्शन है यहाँ पे 12, डी ऑप्शन है 14। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नींबू के रस का पीएच मान लगभग कितना होता है, तो 2.2 होता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये थे हमारे 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जिसका आप यहाँ पे टेस्ट दे दिए हैं। अब आप हमें कमेंट करके बता दीजिए कि आप 30 प्रश्नों में से कितना सही किए हैं। और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद अगर नहीं हो तो आप लोग क्या कीजिए, उसे नोटबुक पे लिख के याद करने का कोशिश कीजिए और आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। ये देखते हैं यहाँ पे होमवर्क प्रश्न है कि निम्न में से कौन अधातु है। इसमें से आपको पहचानना है कि कौन अधातु है। ए ऑप्शन है सोना, बी ऑप्शन है चांदी, सी ऑप्शन है तांबा, डी ऑप्शन है हीरा। तो इसमें से आपको पहचानना है कि कौन अधातु है और जो भी ऑप्शन आपको यहाँ पे सही लगे वो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा। आपके कमेंट का यहाँ पे इंतजार रहेगा और साथ में आप ये भी बताइएगा कि आप 30 प्रश्नों में से कितना सही किए हैं। वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिए ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।